नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आपका हमारे प्रोग्राम मन की आवाज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में, जो किसी भी आदमी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम पूरे मन से प्रयास करते हैं, 100% प्रयास करते हैं और सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते, तो निश्चित रूप से कामयाबी हमसे काफ़ी दूर हो जाती है। और यदि हम सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं और थोड़े कम प्रयास भी करते हैं, तब भी कामयाबी हमें मिल जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि ये निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती कहाँ से है। ये एक बड़ा सवाल है। हर आदमी के जहन में ये सवाल उठता है बार बार, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता किसी भी आदमी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है और यह आपको कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचा सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती कहाँ से है। तो दोस्तों, हम आपसे चर्चा कर रहे थे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में, यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में। जब आप अपना दिमाग खुला रखते हैं और पूरी तरह से फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के सोचते हैं और जो निर्णय आप ले रहे हैं उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आपको पता होते हैं, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती है। हम विशेष रूप से 18 साल से 30 साल के युवाओं को कहना चाहेंगे कि वो जो भी निर्णय लें उस पर कायम रहें और छोटे छोटे पड़ाव तय करें। एक बड़ा लक्ष्य तय करने के लिए छोटे छोटे पड़ाव तय करें और जब उस पड़ाव पर अपनी मेहनत और लगन से पहुँचें तो उत्सव मनाएं, खुश हों और अगले पड़ाव के लिए पुनः दुगनी ताकत से और इससे ज़्यादा तैयारी के साथ चल दें। तो निश्चित रूप से ये छोटी छोटी सफलताएं, ये छोटी छोटी कामयाबियां आपको बड़े कामयाबी की ओर ले जाएगी। खुद का नज़रिया डेवलप करें, खुद पर भरोसा रखें, दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वह उचित है और उसमें सफलता मिल सकती है। हाँ, इतना ध्यान रखें, गलतियों को स्वीकार करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। गलतियों से सीखते हुए लगातार आगे बढ़ें। सब कुछ ठीक रहते हुए भी कई बार खराब नतीजे आते हैं, इससे कतई घबराना नहीं चाहिए। आपने पूरे मन से प्रयास किया है, लेकिन बहुत कुछ हमारे आसपास के हालातों पर भी निर्भर करता है। पुनः प्रयास करें, नए तरीके अपनाएं। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, आप अपने निर्णय को बार बार बदलें नहीं, बल्कि जो निर्णय ले लिया उस पर पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। एक दिन ऐसा होगा जब परिस्थितियाँ आपकी जिद के आगे सरेंडर कर देंगी और आपकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ हम आज का एपिसोड एंड करेंगे। दोस्तों, एक जंगल था और जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर थे। रोजाना शाम को वे जंगल से निकलकर नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने आते थे। एक दिन जब सभी जानवर नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने पहुंचे, तो ठीक उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई, जो कोई इस वक्त नदी में कूद जाएगा उसे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और वह मेल है तो एक राजकुमार और फीमेल है तो एक सुंदर राजकुमारी बनकर बाहर आएगी। इतना सुनते ही एक बंदरिया ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और नदी में छलांग लगा दिया। कुछ देर बाद ऐसा कई जानवरों ने किया, लेकिन अगले ही क्षण बंदरिया नदी से एक सुंदर राजकुमारी बनकर बाहर निकली, जबकि दूसरे जानवर जैसे थे वैसे ही रह गए। इतने में नदी के किनारे से घोड़े पर सवार होकर एक राजकुमार कहीं जा रहा था। उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने
मान लिया और रथ पर सवार होकर राजकुमार संग महल की ओर चल पड़ी। लेकिन उसके जाने से पहले दूसरे जानवरों ने पूछा कि नदी में तो हम लोग भी कूदे, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही रह गए और तुमको इस योनि से छुटकारा मिल गया। जानते हैं बंदरिया ने क्या कहा? उसने कहा, आकाशवाणी सुनते ही हमें निर्णय लेने में वक्त नहीं लगा। हमने सोचा यदि आकाशवाणी सच हुई तो जिंदगी बदल जाएगी, और गलत हुई तो मैं बंदरिया तो हूं ही, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इसे कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ऐसे अवसर हम लोगों की जिंदगी में भी आते हैं, किंतु हम सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते और सफलता हमसे कोसों दूर चली जाती है। फिलहाल आप किसी चमत्कार का इंतजार मत करिए, अपना गोल सेट करिए और निर्णय लेकर आगे बढ़िए। अपनी जिंदगी में छोटी छोटी सफलताओं का स्वागत करते रहिए, बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, बने रहिए अगले एपिसोड के साथ। अगले रविवार को हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार।